कूड़ेदान पर बन रहे सैनिक धाम का पूर्व सैनिक कर रहे हैं विरोध। सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा ट्रचिंग ग्राउंड पर सैनिक धाम बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब पूर्व सैनिक भी इसके विरोध में उतर चुके हैं। पूर्व सैनिक थपलियाल का कहना है कि ये सैनिकों का अपमान है और मुख्यमंत्री जी को तत्काल अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के महिला प्रकोष्ठ किरण रावत का कहना है कि अगर 18 दिसंबर से पहले यहाँ सैन्य धाम बनाने का फैसला वापस न लिया गया तो उग्र आंदोलन को तैयार रहे सरकार। दिवस के दिन यहाँ पर जो है सैनिक धाम की नींव रखी जाएगी। ये उन्होंने जो है बहुत बिल्कुल राजनीतिक उनका एक ये फैसला रहा है, क्योंकि कूड़ा ढेर पर सैनिक धाम की स्थापना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड जो कि एक सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ की हर एक घर से हर एक लड़का सैनिक है इस समय, तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार से कि कूड़ादान के ऊपर सैनिक धाम की स्थापना की जाए। उत्तराखंड में अभी हमारे 4 धाम जो है जहाँ जहाँ मौजूद है, उत्तराखंड में इतनी जगह है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर 5वां हमारा ये जो धाम बनेगा पूरे इंडिया में वो स्थापित किया जाए। क्योंकि लोग अगर बाहर से 5वां धाम अगर देखने आते हैं तो इस तरीके से वो यहाँ पर जो कि ये है 40 साल से यहाँ पर कूड़े का ढेर है, यहाँ पर कोई सैनिक धाम देखने नहीं आएगा। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सैनिक धाम इस कूड़े के ढेर पर बनाने का उत्तराखंड क्रांति दल पूरा विरोध करता है। और यदि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 20 दिसंबर विजय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उस दिन हम आर पार की लड़ाई की घोषणा कर देंगे। जय उत्तराखंड। देखिए, जब 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस था इस समय, और राज्य सरकार ने घोषणा की कि यहाँ पे हम सैन्य धाम की स्थापना करने जा रहे हैं 9 नवंबर को, तो हमने जब ये देखा कि कचरा स्थल में सरकार निर्णय ले रही है कि वे सैन्य धाम बनाएंगे, तो हमारी रात की नींद हराम हो गई। क्योंकि हम हमेशा से इस सरकार से मांग करते रहे हैं कि सैन्य धाम, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पवित्र सोच के तहत घोषणा की थी कि इस राज्य में सैनिक बहुल्य राज्य है, इस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं बॉर्डरों में, इस देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, ऐसे राज्य में एक सैन्य धाम 5वें धाम के रूप में बनना चाहिए। लेकिन उसको इस राज्य सरकार ने जिस तरह से इस कचरा स्थल में बनाने की सोची है, उन्होंने एक अपराध किया है, एक पाप किया है। ऐसी जगह में सैन्य धाम, एक पवित्र धाम और 5वां धाम बनाने का तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सैनिक धाम इस कूड़े के ढेर पर बनाने का उत्तराखंड क्रांति दल पूरा विरोध करता है। और यदि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 20 दिसंबर विजय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उस दिन हम आर पार की लड़ाई की घोषणा कर देंगे। जय उत्तराखंड। देखिए, जब 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस था इस समय, और राज्य सरकार ने घोषणा की कि यहाँ पे हम सैन्य धाम की स्थापना करने जा रहे हैं 9 नवंबर को, तो हमने जब ये देखा कि कचरा स्थल में सरकार निर्णय ले रही है कि वे सैन्य धाम बनाएंगे, तो हमारी रात की नींद हराम हो गई। क्योंकि हम हमेशा से इस सरकार से मांग करते रहे हैं कि सैन्य धाम, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पवित्र सोच के तहत घोषणा की थी कि इस राज्य में सैनिक बहुल्य राज्य है, इस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं बॉर्डरों में, इस देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, ऐसे राज्य में एक सैन्य धाम 5वें धाम के रूप में बनना चाहिए। लेकिन उसको इस राज्य सरकार ने जिस तरह से इस कचरा स्थल में बनाने की सोची है, उन्होंने एक अपराध किया है, एक पाप किया है। ऐसी जगह में सैन्य धाम, एक पवित्र धाम और 5वां धाम बनाने का इससे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। वो षड्यंत्र छुपा है कि इस बेशकीमती जमीन को भूमाफियों से हाथ मिलाकर, क्योंकि अभी तक इस कीमत जो थी इसमें 10 गुना का इजाफा हुआ है जब से सरकार ने इसका सैन्य धाम घोषित की है। और उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उन भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये निर्णय लिया और यहाँ पे कचरे का उठान शुरू किया। हम यहाँ पे उस उठान के लिए हम विरोध करने भी आए कि देखो, जनता का तुम हजारों करोड़ रुपए ऐसे खर्च करोगे, ये असंभव है, तुम साल भर भी इस कचरे को यहाँ से नहीं उठा सकते। इनकी तुगलकी सोच ने ये कभी नहीं सोचा कि हम इसका निस्तारण कैसे करेंगे। उन्होंने यहाँ पे उठान शुरू किया जो असंभव था। इसलिए इसको हम इस तरह जो ये यहाँ पे सैन्य धाम का निश्चित रूप से हमें संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ने अपना कदम पीछे उठाने का मन बना लिया है। लेकिन जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत।